हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल फाइन एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जामिनेशन दैट विल बी कंडक्ट इन दिसंबर। सो फाइनली इन टुडेज वीडियो लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज, जहां मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इन माय लास्ट वीडियो टॉप लिटरेरी मूवमेंट्स। लेट्स रिवाइज क्विक रिवीजन। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू व्हाट वी हैव स्टडीड इन यस्टरडे वीडियोस। सो हमने रेनिसा अच्छे से क्लियरली आई हैव एक्सप्लेन देयर. As well, we have discussed about neoclassicism. As you can see, it's all filled with the um, pencils of mine. And next we have romanticism. We have talked about in detailed manner in that particular video of mine. And guys, number 4, Victorian age. So overall हमने ये 4 numbers of, apart from this Victorian age में जो basically Oxford movement we studied, I have talked about yesterday's video of mine. As well, we have discussed aesthetic movements in that videos of mine. And guys, at last I was discussing about pre-Raphaelite movement. Now in today's video I'm going to start with modernism. So आज का वीडियो हमारा कंटिन्यूस करेगा बेसिकली ये जो हमारा सीरीज है लिटरेरी मूवमेंट्स का, इन विच आई स्टार्ट विद मॉडर्निज्म. So guys, if we talk about modernism, so see, this is the timeline 1905, sorry 1 to 1945. This is the timeline of modernism. बेसिकली मॉडर्निज्म एक ऐसा मूवमेंट था इन लिटरेचर जिसमें जो राइटर्स थे उनका जो कोर आइडिया था और उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था दैट वाज कि विक्टोरियन स्टाइल ओल्ड हो चुका है. नाउ द विक्टोरियन स्टाइल को उन्होंने क्या बताया, ओल्ड ट्रेडिशन बताया. सो बेसिकली दे वांटेड टू ब्रेक इट, राइट. तो यहाँ पर क्या किया मॉडर्निज्म में जो राइटर्स थे आपके मॉडर्न एज के, दे वांटेड टू चेंज, राइट, द लाइफ एज वेल द लिटरेचर with the help of new ideas. So this is overall modernism. अगर मैं आपसे बात करूं कि why modernism started, so इसका जो सबसे पहला रीज़न जाएगा इट इज़ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. सो जैसा कि आप जानते हैं बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सैडनेस, कन्फ्यूज़न, सो काइंड ऑफ सिचुएशन गोइंग ऑन, राइट. सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं लिटरेचर में भी चेंज होना जाहिर सी बात है. ओके, सो फर्स्ट रीज़न आपका ये बना. एंड द सेकेंड रीज़न फास्ट मॉडर्न लाइफ. ऑफ कोर्स मशीन्स, सिटीज़, स्पीड, लॉनलीनेस, सो ये सभी चीज़ें क्या कर रही थी, ये कहीं ना कहीं ऐसा फील करा रही थी, टाइप ऑफ फास्ट मॉडर्न लाइफ. एंड नेक्स्ट वी हैव साइंस. सो जैसा कि डार्विन और फ्रूड के जो मेजर वर्क्स आए, इन लोगों ने रिलीजन्स, मोरल्स, इन सब पर क्वेश्चंस पुट किया. बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं साइंस जो था मॉडर्निज्म को अट्रैक्ट कर रहा था. सो हियर आर सम रीजंस बिहाइंड इट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दे एग्जैक्टली थिंक अबाउट. जितने भी आपके मॉडर्निस्ट राइटिंग्स हैं वो मतलब व्हाट दे टॉक अबाउट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सबसे पहले फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. सी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. सो आप देखेंगे ये टाइप ऑफ राइटिंग है जिसमें माइंड की तरह राइटिंग जो होती है आपकी फ्लो होती है. जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस हो गए एंड विलियम फॉकनर हो गए. सो दीज आर द राइटर्स दोज यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन दियर राइटिंग्स इन मॉडर्न एज और इन मॉडर्निज्म. ओके, नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको पता है एग्जामिनेशन में आपको मॉडर्निज्म करके क्वेश्चन पुट करते हैं एंड दे आस्क, आपको टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं एंड यू हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज अमंग दैम कि आपका कौन सा स्टेटमेंट राइट है. सो यू मस्ट नॉलेज अबाउट व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय मॉडर्निज्म. एंड जो भी हम लोगों ने कल भी क्लास में डिस्कस किया था लिटरेरी मूवमेंट्स में, तो इसी तरीके से आपने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेगमेंटेशन. तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रेक डाउन कहीं ना कहीं नैरेटिव्स का, जहाँ पे आपको जंप्स देखने मिल जाएंगे और गैप्स देखने मिल जाएंगे स्टाइल में. फॉर एग्जांपल अगर मैं जो टी.एस. इलियट का द वेस्टलैंड जो 1922 में आया था, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन, राइट. जहाँ पे आपको मतलब कि ब्रेक डाउन नैरेटिव एंड जंप्स देखने मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्निज्म इंटीरियर मोनोलॉग. आई एम जस्ट राइटिंग हियर इंटीरियर मोनोलॉग, राइट. अभी इंटीरियर मोनोलॉग में क्या रहता है, डायरेक्ट इनर थॉट्स,
डायरेक्ट इनर थॉट्स को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है. सो इट यू थिंक और यू सी इन दी मॉडर्न जो बेसिकली राइटिंग्स हैं, जो मॉडर्न आपके राइटर्स हैं उनके थ्रू जो राइटिंग्स लिखी जा रही है उसमें आपको कहीं ना कहीं इंटीरियर मोनोलॉग देखने मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सिम्बोलिज्म एंड मिथ देखने मिलेगा. सिम्बोलिज्म एंड मिथ, राइट. तो 4 नंबर ऑफ मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे सजेस्ट कर दिए जो आपके मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड है. अभी सिम्बोलिज्म एंड मिथ में आप क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी जो सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करने का एक टाइप है, राइट. एक बेसिकली मिथ है जिसका वो यूज़ करते हैं टू जस्ट रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलियट की मिथिक मैथड्स की बात करूँ, सो इट इज़ रियली सूट हियर. ओके, अभी नेक्स्ट व्हाट वी हैव रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशन. ऑफकोर्स व्हाट दे रिजेक्ट, ये लोग ट्रेडिशन को रिजेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विक्टोरियन, तो कहीं ना कहीं उसी को रिएक्ट करा है आपका मॉडर्निज्म, जो इससे हमने पहले स्टडी किया था एज, यू नो, विक्टोरियन एज इन लिटरेचर. देन आफ्टर वी स्टडीड मॉडर्निज्म, तो विक्टोरियन को कहीं ना कहीं ये रिएक्ट कर रहे थे. मॉरलिज्म, रियलिस्टिक स्टाइल को कहीं ना कहीं यहाँ पे ये रिजेक्ट कर रहे थे. इस चीज़ का अपने ध्यान में रखना है. एंड व्हाट दे एक्सेप्ट हियर, व्हाट दे अडॉप्ट एक्सपेरिमेंटेशन इन फॉर्म. तो आप देखेंगे जितना भी आपका मॉडर्न राइटिंग्स है, जितना भी मॉडर्न राइटर्स का जो स्टाइल है राइटिंग का, इट्स कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है विद द नॉन लीनियर प्लॉट्स, न्यू टेक्निक्स, पोइटिक कोलाज आपको देखने मिल जाएगा. सो ओवरऑल आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटेशंस आपको देखने मिलेगा इन दी राइटिंग्स. अभी अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स टॉक अबाउट सम मेजर राइटर्स जो आपके एसोसिएटेड हैं बेसिकली मॉडर्निज्म. तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको लेट मी स्पेस फर्स्ट या सो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी टी.एस. एलियट, राइट. टी.एस. एलियट और इनके जो मेजर वर्क्स आपने एज रिगार्ड यू नो मॉडर्निज्म प्रिपेयर करने. फर्स्ट वी हैव द वेस्टलैंड and the next one we have the love song of J. Alfred Prufrock and the four quartets. ये इनके 3 वर्क्स आपको स्टडी करने हैं टी.एस. एलियट के एज रिगार्ड मॉडर्निज्म. ओके, देन आफ्टर वी हैव जेम्स जॉयस. जेम्स जॉयस, राइट. जेम्स जॉयस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं. और इनमें आपको यूलिसिस इनका 1922, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, डबलिनर्स और आपका फिनेगन्स वैक. दीज 4 वर्क्स आपको एनी हाउ प्रिपेयर करने हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर राइटर जो आपके मॉडर्निस्ट आई हैव सजेस्टेड हियर. एंड नंबर 3 वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्जीनिया वुल्फ. वर्जीनिया वुल्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज टी.एस. एलियट एंड जेम्स जॉयस. वर्जीनिया वुल्फ का आपको मिसेस डालोवे, टू द लाइट हाउस, द वेव्स, अ रूम ऑफ वंस ऑन. दीज 4 वर्क्स आपको एनी हाउ प्रिपेयर करने. देन आफ्टर लेट्स कम टूवर्ड्स W.B. येट्स, राइट. W.B. येट्स को आपको स्टडी करना है. लाइक इनका द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम और इनका जो द टावर में बेसिकली इनकी 21 जो पोएम्स, टोटल पोएम्स थी, उन सभी का टाइटल आपको प्रिपेयर करना है. आई हैव डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, मैंने वो सभी 21 आपको टाइटल भी सजेस्ट किए हैं W.B. येट्स के, जो द टावर कलेक्शन में आया था, जो इनका बेसिकली 1928 में आया था, राइट. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर फ्रेंज काफ्का. फ्रेंज काफ्का, इनके भी आपको डायरेक्ट वर्क एग्जामिनेशन में मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ट्रायल हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया. इनको तो आपने प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है, समराइज करना है बेसिकली इनका ये जो नोवेला है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है. एंड देन मैं आपको सजेस्ट करूँगी नंबर 6 D.H. लॉरेंस. D.H. लॉरेंस पर मैंने प्रॉपर वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखा है. इफ़ यू रियली विशिंग सो जस्ट कमेंट मी बिलो सो दैट आई कैन टैग इन योर कमेंट सेक्शन और यू गाइज कैन ईजिली मैनर में वो पर्टिकुलर वीडियो देख ले जहाँ मैंने D.H. लॉरेंस एज वेल रिटन बाय जितने भी वर्क हैं D.H. लॉरेंस के थ्रू, मैंने वो सभी चीज़ें, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए टू द पॉइंट, रिटन नोट्स के साथ मैंने डिस्कस किया है. प्लीज़ गो एंड वॉच वीडियो, बहुत हेल्प करेगा, रिवीजन में आपको बहुत हेल्प देगा. ओके, सो बेसिकली सन्स एंड लवर्स, विमेन इन लव, लेडी चैटरलेस लवर, देयर आर सम मोर important work which was written by D.H. Lawrence, most important. Okay, so here we talked about some important facts regarding modernism, the idea as well the characteristic and the 7 numbers or 6 numbers I have mentioned important writers. Now let's talk about what I mentioned here. So see, modernism क्या है? break with tradition, एक्सपेरिमेंटेशन एंड अलाइनेशन की बात करता है. एजरा पाउंड स्लोगन मेक इन इंडिया, मेक इट न्यू, सॉरी, राइट. ये बेसिकली एसोसिएटेड है मॉडर्निज्म और दिस ऑल्सो द पार्ट ऑफ PYQ. UGC नेट ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन
So you please prepare accordingly. Stream of Consciousness टेक्निक बाय जॉयस वोल्फ फॉकनर, विलियम फॉकनर, अमेरिकन आपके ये नॉवलिस्ट है. सो आप देखेंगे कि ये 3 नंबर्स ऑफ राइटर जिन्होंने ग्रेट लेवल पर आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज़ किया अपनी राइटिंग्स में, और इनको लेकर भी क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली कई बार मीन्स आप बोल सकते हो इट इज़ अ पार्ट ऑफ PYQs. देन द TS Eliot का द वेस्टलैंड दैट वाज 1922 पब्लिकेशन, द मॉडर्निस्ट मैनिफेस्टो ऑफ फ्रेगमेंटेशन कंसीडर किया जाता है, रेवोल्यूशनरी वर्क कंसीडर किया जाता है, विच वॉज डिवाइडेड इंटू 5 सेक्शंस. ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, और इनका भी क्रोनोलॉजी आई हैव डिस्कस्ड. इनफैक्ट आपको कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा जितना भी आप वीडियोज उठा के देखेंगे ऑफ माई चैनल. सो नेक्स्ट वी हैव मॉडर्निस्ट फिक्शन. बेसिकली रिजेक्ट करता है लीनियर प्लॉट, क्योंकि इन प्लेस ऑफ लीनियर दे टॉक्ड अबाउट नॉन लीनियर, राइट. प्लॉट की ये बात करते हैं जहाँ पे फोकस किया जाता है इनर कंसाइंसनेस पर. तो ओवरऑल आपने ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ध्यान में रखने रिगार्डिंग मॉडर्निज्म. यहाँ से आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलने के कंप्लीट चांसेस हैं, जैसा कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. 4 आपको वो ऑप्शंस दे देंगे जिसमें आपको राइट रिकॉग्नाइज करने हैं. ओके, और वो आप जब भी करेंगे व्हेन यू रियली हैव क्लैरिटी टुवर्ड्स योर कंसेप्ट. अभी कुछ ब्रांचेस भी स्टडी जो हम मॉडर्निज्म में बेसिकली लिटरेरी मूवमेंट की स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको इमेजिज्म के बारे में बताऊंगी. बेसिकली फ्रेंड्स, इमेजिज्म ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएटिक मूवमेंट्स, पोएटिक मूवमेंट कंसीडर किया जाता है इन लिटरेचर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इन मॉडर्न एज. और इसका जो बेसिकली इमर्ज है, राइट, वो आप देखेंगे अराउंड 1912 टू 1917, राइट. तो ये जो मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं डिमांड कर रहा था क्लियर, शार्प एंड प्रिसाइज इमेज. इन अदर वर्ड मैं आपको यही बोलूँगी, पोइट्री को लेकर जो पोइट्स हैं ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, यानी कि अगर मैं इमेजिज्म जो एक आपका पोइट्री मूवमेंट था जिसमें पोइट ने क्या बेसिकली क्लियर किया, उन्होंने बोला कि जो पोएम है उसको बिल्कुल क्लियर, सिंपल एंड डायरेक्ट इमेज बेसिकली उसको प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे कि या फिर आप बोल सकते हो जैसे फोटोग्राफ हो गया, दैट इज़ अ क्लियर इमेज. ओके, तो ऐसे में क्या होगा, पोयम में कोई अननेसेसरी जो वर्ड है वो नहीं होगा, राइट. सो कहीं ना कहीं इसी को उन्होंने टारगेट किया. ये जो इनका पोएटिक मूवमेंट है इमेजिज्म, ये बेसिकली इसी कोर आइडिया को लेकर इमर्ज हुआ था, जिसमें ये लोग जो थे बेसिकली जो डेवलप कर रहे थे आइडियाज़ की, मतलब पोइट्री जो है हैड बिकम ओवरली डेकोरेटिव, राइट. सो ये जो मूवमेंट था कहीं ना कहीं विक्टोरियन एंड जॉर्जियन जो पोइट्री है उसको रिएक्ट कर रहा था, उसके रिएक्ट में डेवलप हुआ था. किसके डेवलप हुआ था रिएक्शन में, विक्टोरियन एज वेल जॉर्जियन पोइट्री. मैं अभी आपको फर्दर स्टडी कराऊंगी जॉर्जियन पोइट्री के भी बारे में. तो उसी को रिएक्ट करा था आपका इमेजिज्म. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे पोइट्स चाहते थे कि जो पोइट्री है वो सिंपल हो लेकिन क्रिस्पी हो और इमेज पर बेस्ड हो. होप यू अंडरस्टैंड हियर. तो ये जो था बेसिकली मूवमेंट वॉज स्ट्रांगली शेप्ड बाय, वो कौन कौन से बेसिकली की फिगर्स हैं जिनकी वजह से ये जो मूवमेंट था इट गोना स्ट्रॉन्ग, और इन अदर वर्ड्स वो आपके की फिगर्स कौन से थे तो जो आपके एसोसिएटेड थे इमेजिज्म से. तो वी हैव इजरा पाउंड जो बेसिकली फाउंडर हैं, यहाँ पे लिखा भी है फाउंडेड बाय इजरा पाउंड, HD रिचर्ड्स, एलिंगटन. ओके, आप देखेंगे एमी लॉवेल हो गए, HD मतलब कि हिल्डा डूलिटिल हो गए. सो दीज आर दी की फिगर्स जो आपसे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलता है. सो आपने इमेजिज्म के ये सभी फैक्ट्स अपने माइंड में सस्टेन करने हैं. एंड एज यू नो अबाउट कि जो इमेजिज्म है इट बिगिन व्हेन इजरा पाउंड मैट, जब इजरा पाउंड HD से मिलते हैं एंड ऑफ कोर्स एल्डिंगटन से मिलते हैं लंदन में, दैट टाइम इट वाज बिगन. ओके, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. अभी जो आपके इजरा पाउंड है इन्होंने एडिट की अपनी पोएम्स एंड ही रॉट HD इमेजिस्ट ऑन दैम, राइट. जिसने बेसिकली ये जो टर्म है इमेजिस्ट इसको कहीं ना कहीं गैव बर्थ मतलब कि बर्थ दिया, राइट. वैसे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपने सिर्फ कोर प्रिंसिपल अंडरस्टूड करने हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे टॉक्ड अबाउट. तो बेसिकली इन्होंने 3 मेजर रूल्स बताए थे जो आप उनको बोल सकते हो इजरा पाउंड्स रूल्स और प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हो. सबसे पहला था डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द थिंग, यानी कि आप बोल सकते हो जो ऑब्जेक्ट या आइडिया डिस्क्राइब करना है उसका सीधा और क्लियरली
उसको प्रेजेंट करो, मतलब जैसे एक इमेज होता है ना आपके सामने, उसको वो बोलते हैं सिंपली उसको प्रेजेंट करो, जो भी आपका आइडिया आपको डिस्क्राइब करना है, यानी कि डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द थिंग। दिस इज द फर्स्ट कोर आइडिया। मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि आपसे ना कीवर्ड से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द थिंग, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कोर आइडिया, जिसका मैंने आपको मीन्स भी समझा दिया। एंड द नेक्स्ट वी हैव यूज एब्सोल्युटली नो अननेसेसरी वर्ड्स, यानी कि यूज एब्सोल्युटली, यानी कि आप बोल सकते हैं देयर इज नो स्पेस टू एनी एक्स्ट्रा वर्ड। अननेसेसरी वर्ड के लिए कोई स्पेस नहीं है। इमेजिस्ट जो है बेसिकली पोएम्स होती हैं, आप उसमें देखेंगे वो मतलब एवरी वर्ड मस्ट हैव पर्पस। जो भी एक वर्ड उसके अंदर है उसका एक अपना पर्पस होता है, विदाउट रीजन उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं होता। एंड द थर्ड जो इनका कोर आइडिया है, इट इज कंपोज इन द रिदम ऑफ म्यूजिक, राइट। तो कहीं ना कहीं जो राइम्स हैं और स्ट्रिक्ट मीटर्स हैं उनकी कंडीशन नहीं है यहाँ पर, नेचुरल फ्लो इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये बोलते हैं कि जो नेचुरल फ्लो है उसकी इम्पोर्टेंस ये ज़्यादा देते हैं इन कंपैरिजन विद राइम्स और स्ट्रिक्ट मीटर। तो स्ट्रिक्ट मीटर्स हो गए आपके दैट वी स्टडी, और राइम्स हो गए, इसका कोई रोल नहीं है इमेजेस में। इन प्लेस ऑफ इट दे टॉक्ड अबाउट नेचुरल फ्लो, नेचुरल फ्लो की ये बात करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट मेंशन हियर। फाउंडेड बाय इजरा पाउंड, वी हैव डिस्कस दिस, advocated the use of free words, common speech pattern and clarity of expressions through the use of visual image। visual images आप समझते हैं ना, as a reaction to विक्टोरियन सेंटिमेंटलिज्म। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे भी सजेस्ट किया, डिफाइन किया, एग्जैक्टली ये लाइन आपका मेंशन सेम चीज़ कर रहा है कि कहीं ना कहीं इट रिएक्ट टू विक्टोरियन जो आपका सेंटिमेंटलिज्म था। एज वेल दे टॉक्ड अबाउट फ्री वर्ड्स, कॉमन स्पीच को ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देते थे, पैटर्न को, एंड क्लैरिटी को कहीं ना कहीं टारगेट करते थे। सो दिस इज अबाउट इमेजिज्म, दैट इज पोएट्री मूवमेंट ऑफ मॉडर्निज्म। सो गाइज हियर आई हैव मेंशन अबाउट इट। डायरेक्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं ऑफ द थिंक, वेदर सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। अभी मैंने यहाँ पे की फिगर्स भी जो बेसिकली आपके इजरा पाउंडे फाउंडेड दिस इंपॉर्टेंट पोएटिक मूवमेंट, ओके। फाउंडर है एमी लॉवेल हो गए, विलियम कैरोल विलियम्स हो गए, और द अदर थिंग इज दैट द मैगजीन्स लाइक पोएट्री जो आपका 1912 में आया है, स्टार्ट हो रहा है, एंड द इगोइस्ट जो आपका 1914 बेसिकली पब्लिश किया है उन्होंने, अ डजन इमेजिस्ट पोइट्स। जो इमेजिस्ट पोइट्स हैं, पोइट्स पोइट्रीज, ठीक है। तो मतलब आप बोल सकते हो अ डजन ऑफ जो आपकी इमेजिस्ट पोइट्रीज हैं या जो एसोसिएटेड है बेसिकली इस मूवमेंट से, दीज टू मैगजीन्स सपोर्ट इट, ओके। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। सो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंप्लीट इमेजिज्म। नाउ द नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट सररिज्म। सो गाइज बेसिकली सररिज्म अगर मैं बात करूँ तो ये जो बेसिकली आपका मूवमेंट है, इट वाज एक्टिव और एमर्ज 1920s और 1930s। इट मीन्स 20th सेंचुरी आप मान के चलिए। इसको एवंट गार्ड मूवमेंट भी बोला जाता है। आई एम जस्ट राइटिंग हियर एवंट गार्ड मूवमेंट, ठीक है, जो बेसिकली 1920 से आपका बिगिन हो रहा है, मेनली इन लिटरेचर एंड विजुअल आर्ट्स में। तो आप देखेंगे जो सररिज्म है एक ऐसी मूवमेंट है जिसने रियलिटी के ट्रेडिशनल रूल्स को कहीं ना कहीं ब्रेकआउट किया। अभी राइटर्स और आर्टिस्टिक जो ड्रीम्स हैं, अनकॉन्शियस इरेशनल जो इमेजेस हैं, उनको एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वाई? बिकॉज सररिज्म ग्रू, ये कैसे आपका डेवलप हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं यूरोप वॉज फेसिंग ट्रोमा, डिस्ट्रक्शन एंड डिसइल्यूजनमेंट कहीं ना कहीं फेस करने लगा यूरोप आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो उस समय जो आर्टिस्ट थे उनको ऐसा लगने लगा कि जो रीज़न है, रीजंस को लेकर वो फेल अपने आप को समझने लगे। मतलब कि उनका कहना था कि रीजंस हैड लेड टू वॉर, रीजंस की वजह से आपका वार जैसा सिचुएशन हुआ, और ये जितना भी डिसइल्यूजनमेंट हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुआ है आफ्टर वार, दिस इज बिकॉज ऑफ रीजन। अभी उन्होंने अपने आप को टर्न किया, स्विच किया टूवर्ड्स ड्रीम्स, इमेजिनेशंस, अनकॉन्शियस एंड इरेशनल फ्रीडम,
राइट। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे जो सरेलिज्म है कहीं ना कहीं ड्रीम्स, इमेजिनेशन एंड अनकॉन्शियस को टारगेट कर रहा है, राइट। अभी लेट्स टॉक अबाउट इट एमर्ज इन पेरिस एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एंड्री ब्रेटन। अब ये जो एंड्री ब्रेटन है इन्होंने वर्क दिया था मैनिफेस्टो ऑन सरेलिज्म, ये इनका आई थिंक 1924 में पब्लिश हो रहा है, और यहीं से इसका आप इनको इनके फाउंडर भी कंसीडर कर सकते हैं, आपके सरेलिज्म के फाउंडर ऑफ वो सरेलिज्म एंड्री ब्रेटन, जिन्होंने अपना ये वर्क दिया मैनिफेस्टो ऑफ सरेलिज्म जो 1924 में आया था। और एंड्री ब्रेटन को पॉप ऑफ सरेलिज्म भी बोला जाता है, पॉप ऑफ सरेलिज्म। अगर ये क्वेश्चन आपको बनेगा डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं, पॉप ऑफ सरेलिज्म कौन कंसिडर किए जाते हैं, ऑफ कोर्स एंड्री ब्रेटन, राइट। और इनका ये वर्क है मैनिफेस्टो ऑन सरेलिज्म 1924 पब्लिकेशन, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे जो ब्रेटन थे ना, जो फाउंडर हैं बेसिकली सरेलिज्म के, तो इनका जो बिलीव्ड था कहीं ना कहीं फ्रूडियन साइकोलॉजी को लेके, ड्रीम एनालिसिस को लेके एंड ऑटोमेटिक राइटिंग की ये बात करते थे जिसमें कोई भी कॉन्शियस कंट्रोल ना हो, विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है। तो ऑटोमेटिक राइटिंग की यहाँ पे इन्होंने बात किया और उसको टारगेट किया, राइट। सो आप यहाँ इस पर्टिकुलर मूवमेंट में देखेंगे ड्रीम लाइक इमेजरी को इंपॉर्टेंस दी जाती है, एज वेल अनकॉन्शियस माइंड की बात की जाती है जो बेसिकली आपके सिगमंड फ्रूड का से कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड है, जिसमें ड्रीम को एनालाइज किया जाता है, फ्री एसोसिएशन रहता है, फैंटेसी रहती है, इलॉजिकल जक्स्टा पोजिशंस आप देखेंगे, जैसे कि अ फिश इन द स्काई। ये क्या है, कोई भी टू चीज़ें, कुछ भी टू डिफरेंट थिंग्स को पुट कर देना टुगेदर, यू नो, अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को टुगेदर पुट करना, दैट इज जक्स्टापोजिशन। तो इलॉजिकल जक्स्टापोजिशन का कहीं ना कहीं यूज़ आपको देखने मिलेगा आपके सरेलिज्म में, यानी कि अ मैन विद अ क्लोक फॉर अ फेस, अ फिश इन द स्काई, राइट। सो दीज व्हाट एग्जैक्टली द एग्जांपल्स ऑफ, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पुटिंग टुगेदर अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, जो आपका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है सरेलिज्म का, राइट। एंड ऑटोमेटिक राइटिंग की बात करते हैं। सो ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे जो भी मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस किया, all the things they have just talked about here, okay। Surrealism believed in superiority of the irrational आपने समझ लिया ना अभी, unconscious and the unexpected things को कहीं ना कहीं ये टारगेट करते हैं। So guys, let's revise quickly। Founder of Surrealism we have एंड्रे ब्रेटन, राइट। एंड अगर मैं मैनिफेस्टो की बात करूं, बेसिकली जो मैनिफेस्टो इनका आया था, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया मैनिफेस्टो ऑन सरेलिज्म, इट केम 1924, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फाउंडेशनल आप बोल सकते हैं। ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, जो मूवमेंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन, अभी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्रूडियन साइको एनालिसिस। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना के इनको रिवाइज कर सकते हैं। एंड टेक्निक यहाँ पे क्या यूज़ होती है, वी हैव डिस्कस अबाउट इट, ऑटोमेटिक राइटिंग की को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। एंड व्हाट वी हैव, और ये रिएक्शन किसका था, किसके रिएक्शन में ये जो आपका मूवमेंट है इट केम आउट और इट केम इन एमर्ज, आप बोल सकते हो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो यूरोप का कंडीशन था, जो डिसइल्यूजनमेंट बेसिकली स्प्रेड हो रहा था ऑल ओवर दी सोसाइटी। सो यू सी दिस इज द रिएक्शन टू, राइट। सो ये आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। अभी लेट्स मूव ऑन अहेड। So guys, let's talk about Georgian poetry 1912 to 1936। थोड़ा सा यहाँ पर आपको करेक्शन करना है। So guys, मैं आपको बता दूँ जो जॉर्जियन, जो किंग जॉर्ज द फिफ्थ थे आपके, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, किंग जॉर्ज द फिफ्थ, जिनके नाम पर बेसिकली ये जो आपका मूवमेंट है इट एमर्ज। तो बेसिकली जो आपके किंग जॉर्ज द फिफ्थ थे वो बेसिकली यूके के किंग थे, राइट। और किंग जॉर्ज फिफ्थ जो बेसिकली ब्रिटेन के किंग थे, मैंने जैसा कि आपको बताया, तो इनके रूल का जो टाइम था उस समय, ड्यूरिंग दैट पीरियड जब ये रूल कर रहे थे, जॉर्जियन पोइट्री का मूवमेंट चला, राइट। ये जो जॉर्जियन पोइट्री है, ये जो बेसिकली मूवमेंट था दैट वाज इमर्ज ड्यूरिंग द रीन ऑफ आपके किंग जॉर्ज द फिफ्थ ऑफ यूके, राइट। सो आप देखेंगे ड्यूरिंग हिज पीरियड जब ये बेसिकली इनका जो मतलब रूल था, उस टाइम पर जो ब्रिटिश लिटरेचर में जॉर्जियन पोएट्री जो थी ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, राइट। और ओवरऑल आप देखेंगे दैट्स वाई जो नेम है जॉर्जियन
पोइट्री करके मूवमेंट का नेम यहाँ पर सजेस्ट हुआ। और सो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे जॉर्जियन पोइट्री की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे इंक्लूड्स करते हैं पोइट्स राइटिंग ड्यूरिंग जो आपके किंग जॉर्ज द फर्स्ट के रीन में जितनी भी राइटिंग्स हुई थी उन राइटिंग्स को आपकी जॉर्जियन पोइट्री में जो मूवमेंट है उसमें इंक्लूड किया जाता है। वो क्या करते थे, दे सेलिब्रेट करते थे नेचर, पीस एंड सिंप्लिसिटी, और जितना भी रूरल लाइफ रहता है उसको कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते थे अपनी राइटिंग्स में। एंड उनका जो लैंग्वेज रहता था इट वाज क्लियर एंड रोमांटिक होता था, जहाँ पर आपको कोई भी अर्बन टाइप ऑफ टेंशंस देखने नहीं मिलता था। मतलब दे अवॉइड टाइप ऑफ अर्बन टेंशंस इन दियर राइटिंग्स। कंप्लीट आपको उसमें रूरल देखने मिलेगा, रूरल लाइफ का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलेगा। एंड एंथोलॉजीज वर एडिटेड बाय एडवर्ड मार्श, और जितनी भी एंथोलॉजीज लिखी गई थी ड्यूरिंग, उनको किसने एडिट किया था, आपके एडवर्ड मार्श ने। ठीक है। एंड फेमस पोइट्स जैसे आपके रूपर्ट ब्रूक हो गए, वॉल्टर डी ला मेयर हो गए, जॉन मैंसफील्ड हो गए, एडवर्ड थॉमस हो गए। सो दीज आर द की फिगर्स दोज वी स्टडी इन जॉर्ज पोएट्री। सो लेट्स सी व्हाट आई मेंशन हियर। जॉर्जियन पोएट्री डिनोट्स करती हैं अ बॉडी ऑफ पोएट्री प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। सो बेसिकली दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। इट इज नेम्ड आफ्टर द रीन ऑफ किंग जॉर्ज द फर्स्ट के नेम, फिफ्थ के नेम पर बेसिकली ये नेम पड़ा जॉर्ज पोएट्री। जो पोइट्स थे वो आपके जो इंक्लूडेड थे, वी हैव रूपर्ट ब्रूक, जी.के. चेस्टरटन, डी.एच. लॉरेंस एंड हार्लोड मुनरो। सो गाइज, अगर मैं डी.एच. लॉरेंस की बात करूं तो डी.एच. लॉरेंस का जितना भी अर्ली पोएम्स था वो कहीं ना कहीं एड ऑन हुआ था जॉर्जियन पोएट्री एंथोलॉजीज में, जिसको आपके एडवर्ड मार्श ने एडिट किया था। अदरवाइज इनके जो लेटर वर्क्स थे दैट वाज कहीं ना कहीं आपके डेडिकेटेड टूवर्ड्स मॉडर्न एज। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मॉडर्निज्म का कहीं ना कहीं साइड जो था उसको इन्फ्लुएंस था इनकी फर्दर राइटिंग्स में, जो इनकी लेटर ऑन राइटिंग्स थी आपके डी.एच. लॉरेंस की। बट इनकी जो अर्लियर पोएम्स थी इट वाज कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड, और आप बोल सकते हो इंक्लूडेड इन जॉर्जियन पोएट्री। राइट, होप यू अंडरस्टैंड हियर। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ईच एंड एवरी फैक्ट जो आपने प्रिपेयर करना है, जो भी मैंने आपको लिटरेरी मूवमेंट सजेस्ट किए इन this video of mine. So guys, now I sum up my video. Basically we will discuss about in my further videos more topics for your upcoming UGC NEET English Literature examination perspective. If you like the video, so please do subscribe channel if you not yet, and of course leave comment after watching this video what you feel or what next topic will be on my channel. Would you like to explain by me? Please just comment me below, and let's continue our series in a next video of mine. Till then, bye bye.